नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज 23 दिसंबर 2023 को मैं खड़ा हूँ, यहाँ बैठा हूँ इसके प्रांगण में, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के ऑफिस के प्रांगण में। आज यहाँ एनरोलमेंट कमेटी की मीटिंग हुई है और शायद इस साल की ये लास्ट मीटिंग थी। मेरे साथ एनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट RS गोस्वामी जी हैं और उन्हीं की देखरेख में ये सब चल रहा था, उन्हीं के अध्यक्षता में ये सब एनरोलमेंट हुए हैं। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये वर्ष 2023 बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के इतिहास में एक पहला ऐसा वर्ष रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट हुए हैं। मैं इसी बारे में कुछ और बातें जानूंगा। गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सीधा एक बात जानना चाहता हूँ, इस वर्ष लगभग कितने एनरोलमेंट हुए? देखिए राकेश जी, पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आज आए बार काउंसिल के प्रांगण में। आज आप जरा, मैं आपके फोटोग्राफर से कहूँगा उनसे कि वो ज़रा दिखाएं पूरा टेंट। आज हमने एक बड़ा शानदार प्रोग्राम, जो आज इनरोल्ड हुए हैं लास्ट के अंतिम दिन, हम उन सबको पहले मैं बधाई देना चाहता हूं। इसमें ज़्यादातर आज बहुत संख्या हमारी छोटी बहनों की थी, मैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन साथ में आपको एक बात बता देना चाहता हूं, केवल दिल्ली के इतिहास में नहीं, मैं विश्व के इतिहास में कहना चाहता हूं, वर्ल्ड लेवल पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम आज अप्लाई करने जा रहे हैं कि बार काउंसिल दिल्ली ने 57 मीटिंग कर 57 मीटिंग कर हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में एक इतिहास रचा है कि हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे कि हमारा गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम आए कि बार काउंसिल दिल्ली ने एक वर्ष के अंदर लगभग 15,700 इनरोलमेंट आज तक हमने कर दिए हैं, जो कि लगभग 16,000 के करीब बैठते हैं, जिसका रिकॉर्ड हम बार काउंसिल दिल्ली जो है, मैंने चेयरमैन साहब श्री के मनन साहब, मेरे दोनों साथी श्री राकेश सहरावत जी और मेरे संजीव नशार वाइस चेयरमैन, संजय राठी जी, कुमार मुकेश जी जो ऑनररी सेक्रेटरी हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हम लेटर बनाकर गिनीज बोर्ड वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के लिए भेजें, जिससे कि इतिहास में पहली बार, वर्ल्ड के इतिहास में पहली बार ये तय होगा कि बार काउंसिल दिल्ली ने एक वर्ष के अंदर दिसंबर से दिसंबर तक 15,700 वकीलों को जो लीगल प्रोफेशन में आए हैं उनको इनरोल्ड किया है, जो कि स्वागत के योग्य है। और वो सभी आकर एक अच्छे वकील के रूप में, एक अच्छे जुडिशल अफसर के रूप में इस प्रोफेशन का नाम ऊंचा करें और बार काउंसिल का नाम ऊंचा करें दिल्ली का। लेकिन क्या इतने लोगों का वेरिफिकेशन हो पाना इतनी जल्दी संभव हो पाया, ये कैसे हुआ? देखिए, जहाँ तक वेरिफिकेशन का सवाल है, बार काउंसिल दिल्ली प्रामा फेसिया उनका सर्टिफिकेट देखता है, हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन एंड लॉ ग्रेजुएशन, और जो अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के बाद हम उनको एनरोल करते हैं। आज हमने उन सभी का वेरिफिकेशन जो प्रामा फेसिया होता है वो किया है, और आज लगभग हम 15,700 का रिकॉर्ड पार करने जा रहे हैं, जो कि आज के बाद बार काउंसिल दिल्ली में एक वर्ष के अंदर 15,700, जो केवल हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में ये पहला मौका होगा। इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं आप कि इतना बड़ी तादाद में लोग एनरोलमेंट के लिए आए हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में? जहाँ तक दिल्ली के अंदर की बात है, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है। यहाँ पर अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंडिया है, हाई कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और देश विदेश के जितने भी लोग हैं वो दिल्ली कैपिटल को प्रेफरेंस करते हैं कि हम दिल्ली में जाएं और वकालत करें। यहाँ एक समय के अंदर ही आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक टाइम के अंदर ही यहाँ पर आकर वकालत कर सकते हैं। यहाँ आदमी को अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, और यहाँ आदमी को लगता है कि हम दिल्ली में जाकर एक अच्छे वकील के रूप में स्थापित हों। इसलिए लीगल प्रोफेशन को केवल लड़के ही नहीं, मैं छोटी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए भी कहूँगा, जितना हम बराबर में अपने जेंट्स का एनरोलमेंट करते हैं उतना ही हम लड़कियों का एनरोलमेंट करते हैं। ये बड़ा स्वागत योग्य है, क्यों अभी लेटेस्ट भारतीय लोकसभा में, राज्यसभा में 33% आरक्षण, जहां हम एक तरफ गर्ल्स के लिए दे रहे हैं, लेडीज़ के लिए दे रहे हैं, महिलाओं के लिए, वहां दूसरी तरफ हम लीगल प्रोफेशन में देखते हैं तो बहुत अच्छी संख्या के अंदर यहाँ पर महिलाएं आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, और उनको हम सम्मानजनक तरीके से एनरोल करते हैं। मैं दूसरी बार काउंसिल्स में भी गया हूँ और बातचीत भी की है, वहाँ जो एनरोलमेंट प्रोसेस है बहुत टिपिकल है, और यहाँ जो भारी तादाद में जो स्टूडेंट्स अपना कंप्लीशन के बाद आते हैं एनरोल होने के लिए, इसका एक कारण ये भी है क्या कि यहाँ पर बहुत सरल इसको प्रक्रिया बना दिया गया और बहुत ही ज़्यादा यहाँ दिक्कत नहीं की जाती? देखिए राकेश जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंटों को मद्देनज़र रखते हुए
बार काउंसिल इंडिया की गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो आने वाला स्टूडेंट है, आने वाला लॉ ग्रेजुएट है, उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो। हम समय को बर्बादी इसलिए नहीं करते चूँकि हम ये चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का एक दिन भी डिले नहीं होना चाहिए। उसके लिए इस बात को मैं अपने और दोनों साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं, पूरे बार काउंसिल के स्टाफ को धन्यवाद करना चाहता हूं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन को धन्यवाद करना चाहता हूं। उनका सहयोग प्यार हमें मिलता है, अदरवाइज एक वर्ष के अंदर 57 मीटिंग होना संभव नहीं होता है। हमने आज देखिए, आपने जितने इनरोलमेंट के लिए आए सभी के लिए चाय पानी की व्यवस्था रखी, सबको सम्मानजनक तरीके से बुलाया, सबकी फ़ोटोग्राफी कराते हैं, सम्मानजनक तरीके से अपने अनुभव हमारे बार काउंसिल के सदस्य उनको देते हैं। शायद ऐसा मैं नहीं समझता है किसी बार काउंसिल दिल्ली के अलावा कहीं होता होगा। एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, आपके यहाँ जो लोग आए थे बच्चे इनरोल होने के लिए, उनको आपके यहाँ से मिठाई खिलाई जा रही थी, लड्डू खिलाए जा रहे थे, और उनको बैंड भी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से दिया गया, उनको आज बैंड बनवाया गया। ये शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी बार में नहीं है। ये जो इजाद हुआ, ये जो सिस्टम इजाद आपकी अध्यक्षता में हुआ, ये इससे पहले शायद यहाँ नहीं था पहले, लेकिन ये हमने विचार किया था नई सिस्टम के मुताबिक। जो बच्चे आते हैं, हम देखते थे कि चैम्बरों में जाते हैं, वहाँ जाके बैंड सेरेमनीज कराते हैं, क्यों ना बार काउंसिल दिल्ली उनको एक सेरेमनीज के रूप में आज हम करते हैं। हमें कितनी खुशी होती है, हमें अपने से ज़्यादा प्रसन्नता ये होती है कि हम उन बच्चों को एक यहाँ से फुल फ्लेज लॉयर बना के भेजते हैं। उसके बाद उनको बताते हैं कि आपको AIB का टेस्ट भी देना है, उनको बताते हैं कि आपको मेंबरशिप भी लेनी है किसी न किसी एसोसिएशंस की। सारी बातें हम उनको एक एडवोकेट एक्ट के रूल भी बताते हैं। ये बार काउंसिल के जो एथिक्स हैं उनको भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य होता है। आते हैं, इतनी दूर से बच्चे आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ आते हैं। हर इच्छा होती है कि हम दिल्ली में जाकर एनरोल्ड हों, तो स्वाभाविक बात है उनको चाय नाश्ता कराना, उनका जलपान कराना, उनको व्यवस्था रखना। मेडिक्लेम फैसिलिटी और जो ये लाइफ इंश्योरेंस दिया गया 10 लाख का, और मेडिक्लेम फैसिलिटी 5 लाख की दी गई, ये भी एक फैक्टर है बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बच्चों का यहाँ आने का। देखिए, इस बात को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेन मकसद ये है, ठीक है यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उसके लिए कई नियम हैं कि भाई यहाँ का वोटर होना चाहिए, वो जनरल नहीं होते। लेकिन मेन कारण ये है कि दिल्ली कैपिटल है, हर आदमी अपना भविष्य, अपना कैरियर दिल्ली के अंदर देखता है कि यहाँ उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके पास यहाँ पर मौका है कि वो अपनी काबिलियत को, योग्यता को यहाँ आकर अपनी को प्रदर्शित कर सकता है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता है। एक कोई मैसेज बहुत ब्रीफ में जो न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, अभी आपका मैं लेक्चर सुन रहा था और वो लोगों ने वायरल हुआ, फेसबुक पर भी वो डायरेक्ट रिले हुआ, लेकिन एक ब्रीफ में अगर 2 लाइनों में कोई मैसेज चाहूँ कि आप उन एडवोकेट्स को दें जो आज, जिन्होंने या आज से इसी वर्ष में पदार्पण किया इस फेडरेशन में, नए वर्ष में जितने भी लोग एनरोल्ड हुए और उससे पहले हुए हैं और होंगे, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, डेकोरम को मेंटेन करते हुए यदि वो अपने प्रोफेशन में कार्य करते हैं, निश्चित है कि उन्नति करेंगे। यही कहूँगा, प्रोफेशन में आए, उनका सम्मान है। बहुत बड़ा कंपटीशन है दिल्ली में। आज लगभग 1,60,000 से ऊपर वकील इनरोल्ड हो चुके हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि इजी जॉब है, बहुत कंपटीशन है काम करना और अपने आप को सक्सेसफुल करना। उसके लिए केवल 2 ही रास्ते हैं, ईमानदारी, परिश्रम और प्रोफेशन को मेंटेन रखना। इन्हीं शब्दों के साथ राकेश जी, आपने बुलाया, आप आए इस प्रोफेशन के लिए, आज आप इस बार काउंसिल में आए, आप यहाँ के कॉप मेंबर हैं। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो सुन